सभी नारा लगाएं तो इधर वाले अपने दोहराएंगे, सभी एक साथ दोहराएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में खासकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर मैं आकर अपने करोड़ सारे के सारे भारत के सबसे अच्छे प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के ब्लॉक से हर जगह से हमारे अलग अलग नेतागण जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए नेता अपने अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधित्व करते हुए एक तरह से आज दिवाली मना रहे हैं हमारे किसानों के साथ। जोरदार अभिनंदन करें सारे के सारे किसान भाइयों के लिए। आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे अभिन्न मित्र, भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय विष्णुदेव साय जी, जोरदार अभिनंदन करें विष्णुदेव जी का। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंत्री, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, जोरदार तालियां बजाएं कृषि मंत्री जी के लिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मेरे साथ मंच पर विराजमान राजेश मूणत जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। सांसद यहाँ के राजनांदगांव के संतोष पांडे जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है। अवधेश चंदेल जी, रमेश पटेल जी, राम जी भारती, भूपेंद्र सन्नी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और मेरी आवाज सुन रहे हमारे सभी पूरे प्रदेश के नेतागण, पदाधिकारीगण, सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। एक पटेल जी, राम जी भारती, भूपेंद्र सन्नी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और मेरी आवाज सुन रहे हमारे सभी पूरे प्रदेश के नेतागण, पदाधिकारीगण, सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। एक एक बार नारा लगाएंगे, जय जय श्री महाकाल। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारा महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना है और महादेव की विशेषता है, वो दाता तो ऐसे दाता है कि कोई भी चीज देने में अगर कोई मांगे तो दानी में दानी, महादेव दानी, वो सब कुछ दे देते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। और महाकाल के दर्शन करो और महाकाल के दर्शन करते करते एक मंत्र बोलना रहता है, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। शिव जी की जय जयकार करो तो विष्णु की करना पड़ती है। आज ये दोनों का सुखद संयोग है। मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, तो एक तरह से ये मंत्र का जय जयकारा हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जुड़वा भाई है। हमारे अतीत के कालक्रम में एक ही प्रदेश होता था और हमारा अगर सबसे ज्यादा प्रेम और अधिकार कहीं है तो इस छत्तीसगढ़ की धरती पे मध्य प्रदेश वासियों का, आपका भी उतना ही अधिकार है। जीवन दायिनी, अमरकंटक, आप कहो तो आपका और हम कहें तो हमारा। नर्मदा मां की कृपा हम और आपके बराबरी से हम सब सौभाग्यशाली है। परमात्मा की दया से वर्तमान के दौर में
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है सभी क्षेत्रों में। आज सवेरे रेल के विभिन्न प्रकार के कामों का शुभारंभ किया। 100 से ज्यादा तो वंदे भारत रेल, जिनका उन्होंने अपने शासनकाल में अलग अलग मार्गों पे संचालन प्रारंभ कराया। वो गया जमाना जब रेल के लिए रेल मंत्री केवल अपने प्रदेश में एक आध रेल खोल ले तो बहुत बड़ी बात मानते थे। आज की स्थिति में अकेले हमारे छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की कौन सी रेल परियोजना है? अरे इतना पैसा दे रहे, इतना पैसा दे रहे मोदी जी कि हर विभाग में खर्चे करने के लिए हमको पसीने छूटते, वो पैसे देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा वर्तमान का समय अगर कोई चल रहा है तो हमारे अपने मोदी जी सरकार का चल रहा है। एक बार फिर अभिनंदन करें मोदी जी का इस माध्यम से भी, जिनके कारण से सेना के ऊपर जवान सीमाओं पे अपनी जान की बाजी लगा करके, सीना ठोक करके देश की सेवा कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सेना के जवानों के साथ साथ किसानों की भी चिंता करते हुए प्रति माह उनके लिए भी माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी। मैं अभिनंदन करता हूं, मोदी जी का स्वागत करता हूं। और हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, ये मोदी जी की सरकार है। जोरदार तालियां बजाओ माननीय मोदी जी की सरकार के लिए। ये पुरानी सरकार बोलते बहुत थे, करते कुछ नहीं, हर बात में काली दृष्टि, निगाह खराब, जिसकी आंखें खराब हो उसको अच्छा कुछ दिखाई नहीं देता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे कई और सरकारें भी थी जिनने माननीय मोदी जी का लाभ उठा करके अपने अपने राज्य में कई विकास के नए कीर्तिमान बनाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है भूपेश बघेल की सरकार ने सारे काम बंद कर दिए, डब्बा बंद करके ताला लगा दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसा समय जब छत्तीसगढ़ कहां जेल की गति से जाता आगे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है हर चीज में मीन में निकालना, हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में अपनी दृष्टि, उनका लाभ कैसे मिले, जनता जाए भाड़ में। वो तो अच्छा हुआ परमात्मा की दया से अच्छे अच्छे गणित फेल कर दिए छत्तीसगढ़ की जीत ने। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सारे नेताओं और प्रदेश की जनता को। लोकतंत्र होता ही इसीलिए जो हमारी सेवा करेगा, जो काम करेगा। भाजपा वो काम भी करती है, जनता की सेवा करना भी जानती है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में नए कीर्तिमान बनाए थे। और अब मैं शुभकामना देता हूं हमारे विष्णु भैया के लिए। अरे मेरे को बड़ा ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा है। हमको लगा कि हम जरा कुछ बड़ा काम करेंगे, लेकिन बड़े मियाँ तो मलेरिया, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इतना तो हम भी नहीं दे पाए जितना छत्तीसगढ़ वालों में दिया है। जोरदार ताली बजाओ। आज का जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, दिल से तारीफ कर रहा हूं। इतनी बड़ी धनराशि दे करके जो आपने महतारी योजना, जो लाडली लक्ष्मी योजना हमने चलाई थी, लाडली बहना योजना चलाई थी, वो पैसा तो दिया ही दिया। ये धान का भी 2 साल का बोनस और वर्तमान में 13,500 करोड़ के आसपास का। ऐसा लग रहा कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात, ऊपर से पानी की बजाय पैसा गिर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाए इस पूरे आयोजन के। और ये होना भी चाहिए। हमारे किसान अपने प्राणों की बाजी लगा करके, खून का पसीना करते हुए धान उगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि उनको उनका हक का पैसा मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां जिसकी जरूरत है वो सारे के सारे काम, और वो भी आज 3 महीने हुए, अभी तो तीसरा ही महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर
जैसे कहावत है, कूद के पांव पालने में दिखाई जाते हैं, तो पालने में दिख गया कि सरकार कितना काम करेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल से पूरी सरकार के लिए, और आप सबसे आह्वान करता हूं, राज्य सरकार के आह्वान के आधार पर, काम के आधार पर, हमको मालूम है फिर एक बार 2-4 दिन बचे हैं नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार, अब की बार कदम कदम से धीरे धीरे हमको सब सामने दिखाई दे रहा है। अब कुछ छिपा हुआ नहीं है, और हमारी ड्यूटी तो और बढ़ जाती है। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमारा तो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण से नाता आता है, और 5000 साल पुराने उस घटनाक्रम को याद करो जिनके कारण से धर्म और अधर्म के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपना विराट व्यक्तित्व दिखाते हुए, जैसे मोदी जी की सरकार अपने कामों के आधार पर अभी तक की सारी सरकारों पे भारी पड़ते हुए जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, और जो अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, कौन भूल सकता है 22 जनवरी का दिन? बोलो जय जय श्री राम। कोई भूल सकता है क्या? हमारे 500 साल के पुराने संघर्ष के बलबूते पर एक हिंदू समाज ने बड़ी लड़ाई, योग की तरीके से न्यायाधीन लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करने के बाद भी हमारा तो बड़ा मन था, शिलान्यास में बुलाया, लेकिन ये तो वो लोग थे जिन्होंने भगवान राम के उस जन्म स्थान पे प्रश्न उठाए, भगवान के जन्म पर प्रश्न उठाए, हिंदुओं को लगातार अपमानित किया, और अपमानित करने के लिए उनने सारी सीमा तो तब तोड़ दी जब शिलान्यास के बाद लोकार्पण का मौका मिला। अरे भैया, हम सब भारतीय सनातन संस्कृति के मानने वाले, हम सबको प्रणाम करते हैं। हमारा किसान तो इतना उदार है कि अपने खेत की खड़ी फसल में कोई पड़ोस से भी जाए और 2 डाल कुछ सामान लेना चाहे तो पैसे नहीं लेता, उसको सम्मान से खाने पीने दे देता। हमने तो केवल निमंत्रण में बुलाया था। वो राम मंदिर जिसके लिए हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, अपने आप का बलिदान कर दिया, लेकिन भगवान के राम की प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी बुलाया था कांग्रेस वालों को कि आपके सारे पाप माफ, कोई बात नहीं, अब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, अब तो आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, और देखो बेशर्मी की हद, आने का निमंत्रण किसी को भी दो तो वो आए नहीं आए, मुंह पे तो मना नहीं करता, ठुकराता तो नहीं है, लेकिन ये अभागे भगवान राम का निमंत्रण भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे समाचार दे करके कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना दुर्भाग्य है, भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। अरे जनता जानती है लोकतंत्र में सबसे बड़ी भगवान जनता होती है। आपने उनका अपमान किया है, जनता माफ नहीं करेगी। अब जनता आपको ठुकरा करके वहीं पहुंचाएगी जहां आपकी जगह। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे हमारी सरकार बनती तो बाबा महाकाल का महालोक बनता है, हमारी सरकार बनती है तो केदारनाथ में आनंद आता है, हमारी सरकार बनती है तो अयोध्या से अरब तक भगवान के मंदिर के शिखर आसमान से बात करते हैं। हमारी सरकार बनती तो बाबा महादेव का बनारस धाम चमचमाता है। और अब तो तीसरी बार सरकार बनेगी। हमने कहा है कि ये सरकार बनेगी आने वाले समय में। अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी है, हम सब याद करेंगे, अयोध्या को भूलने वाले नहीं है। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, आप और हम सब मिलेंगे। हमारे हालात को कैसे भूल सकते हैं? अब की बार तो ये सुदर्शन चक्र में भगवान ने अपनी उंगली का टेका लगा करके धर्म युद्ध में फैसला किया था। आप सबसे आह्वान करता हूं, अपनी उंगली बचा के चलना। यही उंगली कमाल करेगी मोदी जी को बुलाने के लिए। इधर आपने और स्वामी विवेकानंद की जो 100 साल पहले की घोषणा है,
21वीं शताब्दी भारत की होगी। मैं निश्चित कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत नंबर 1 का नंबर 1 का देश बनेगा। जोरदार ताली बजाए माननीय मोदी जी के लिए। और आज के इस अवसर पर मैं हृदय से आभार मानता हूं। छत्तीसगढ़ के बुलावे पे आया हूं और प्रेम से आया हूं। जब जब आप बुलाओगे, सदैव आप जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे हाजिर रहूंगा। और मध्य